कक्षाओं के अंदर ये सूरदास जी का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सूरदास जी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लो, सूरदास जी के बारे में, ठीक है, बस थोड़ा सा इसलिए कि ज़्यादा बताऊंगा ना तो तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है सुनने की, बस इसलिए थोड़ा सा सुन लो आप। चलो, सूरदास देखो, तमाम कवि ऐसे हुए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अध्यात्म की दुनिया के कवि है। आ जाओ। तो जो सूरदास जी हैं, कौन है सूरदास जी? देखो, कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ये जो जन्म से अंधा उसे कहा जाता है जन्मांध। तो हिंदी का आय से आपका काव्य खंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? आचार्य। तो तमाम लोग मानते हैं, मतलब तमाम विद्वानों का ये मानना है कि जो सूरदास जी थे ना, ये जन्म से अंधे थे, और कुछ का मानना है कि ये बाद में चल के क्या हुए हैं, अंधे हुए हैं। देखिएगा ध्यान से। अब ये जरूरी नहीं है ज्ञान प्राप्त होने के लिए कि व्यक्ति के पास में आँखें ही हुए, उसको दिखेगा तभी होगा। उसकी इंद्रियां, वो सुन भी सकता है, और ज्ञान तो वो होता है जो कानों से सुनाई भी ना दे, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसकी कोई व्याख्या नहीं। ज्ञान मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मिक आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं और कुछ नहीं, इतना याद रखना। और वासनाओं से बड़ी कोई व्याधि नहीं। हमारी इंद्रियां, चाहे वो कान हो, आँख हो, नाक हो, ठीक है, जीवा हो, जीवा हमेशा खाने की ओर भागती है। हाँ, किस ओर भागती है? खाने की ओर, ठीक है। नाक जो चाहती है कि अच्छा सच्चा सूंघने के लिए मिलना चाहिए। कान लगातार सुनते रहते हैं, और आंखें हमेशा देखती रहती हैं। और जो व्यक्ति है, कितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं? कितनी है? 5। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जो पूरी स्किन, जितने भी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं, सेल्स, प्रत्येक सेल किसकी ओर भागती है? संसारिक वस्तुओं की ओर। किस ओर भागती हैं? आंखों को जैसा दिखता है, जो आंखें देखती हैं, सिर्फ वही हमें दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो होता ही नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से भ्रम हो जाएगा तो आपको लगे कि वहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, 2-3 दोस्त थे, उन्होंने देखा कि एक बड़े बड़े बालों का व्यक्ति खड़ा हुआ था कुछ दूरी पे, 100-150 मीटर की दूरी पे। कौन था ये? हाँ, बड़े बड़े बालों वाला एक लड़का खड़ा हुआ था। तो उन लड़कों को भ्रम हो गया, उन व्यक्तियों को भ्रम हो गया कि यहाँ पे कौन खड़ी हुई है? लड़की खड़ी हुई है। और जब वो पास में पहुँचते हैं तो फिर उनका पर्दा हट गया। यानी कि उन्होंने पहले ही कल्पना बना ली थी। किसको लेकर? लड़कियों को लेकर। और ज्ञान वो जो किससे परे हो? कल्पनाओं से। आ रही बात समझ में? मतलब जो हमारी इंद्रियों में आए ही ना, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, बुद्धि है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ठहरना पड़ता है, और संसार में कुछ भी पाना व्यक्ति को तो उसे लगातार भागना पड़ता है। संसार में कुछ भी पाने के लिए उसको लगातार बहुत भयंकर मेहनत करना पड़ती है। और संसार के अंदर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो,
चाहे वो पद हो। अब थोड़ा सा मैं आपको बुद्ध के बारे में बताता हूँ। भगवान बुद्ध हैं, उनके बारे में बताता हूँ। भगवान बुद्ध, उनके पास में घर के अंदर, कहाँ पे? घर के अंदर सारी चीजें थी। जो भी खाने पीने की उच्च से उच्च चीजें हो सकती हैं, पकवान बन सकते हैं उस समय पे, मतलब जो उपलब्ध थे। और तुम कह दो कि बुद्ध ने समोसा चेक नहीं करो, तो समोसा तो आज के दौर में नहीं आ सकता। मतलब उस समय पे जो भी पकवान बन सकते हैं वो उनके पास थे खाने पीने के लिए। कहाँ पे? महल के अंदर। जो क्या उन्हें जंगल के अंदर मिलते? कभी नहीं मिलते। उनके पास में एक से एक व्यक्ति था, एक से एक नौकर थे, सेनाएं थी, सब कुछ था। मान सम्मान में राजा थे, राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे। और जो सुंदर से सुंदर स्त्रियां हो सकती हैं, उनकी पत्नी यशोधरा उस समय की सबसे सुंदर स्त्री। हाँ। तो क्लास 10th के अंदर जो हिंदी है ना, इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक कवि को पढ़ लो बस, ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें कितने चैप्टर हैं? 5, 10, 6 पद्य के। हाँ, तो वह 100 पन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बात को पकड़ लो, चाहे वो 9वीं की हिंदी होए, चाहे वो 12वीं की होए, चाहे वो ऊपर कहीं से कहीं तक भी होए। बस आपको सुनते रहना है ध्यान से, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटो जो कवि कह रहा है वो शब्द तुम्हारे जीवन में एक आध दो ही प्रवेश मार गए, एक दो ही एंट्री मार गए, समझ लो खेल बदल जाएगा जीवन का पूरा। तो मैंने जैसा कि आपको वही बताया कि संसार में कुछ भी पाना हो, व्यक्ति को लगातार परिश्रम, हार्डवर्क बहुत भयंकर करना पड़ते हैं। सूरदास के पद हैं, क्या है? पद। और जो पढ़ने के लिए देखो, सूरदास यानी कि किसकी ओर जाना? अध्यात्म की ओर जाना। और अध्यात्म में कुछ भी व्यक्ति को पाना होता है, पाना नहीं होता अध्यात्म में, वहां पर तो सिर्फ हर चीज खोनी ही होती है। इतना दिमाग लगाइए। जिस समय तो बुद्ध के पास में सब कुछ था, महल, जो उस समय पर जो भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट बेहतरीन से बेहतरीन महल थे, सारी चीजें थी उनके पास में, जो भी हो सकता था। लेकिन एक चीज का कारण नहीं था। उन्होंने कहा दुखम दुखम दुखम, सर्वत्र दुखम। हर जगह क्या है? दुख है। दुख के अलावा कुछ नहीं है इस संसार में। संसार ही दुख है। बुद्ध को इतना सेफ्टी से रखा गया, इतना सुरक्षित तरीके से रखा गया था भगवान बुद्ध को, कि कभी भी उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन्हें यही पता नहीं था कि बुढ़ापा किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं। इतना सुखदाव रखा गया। ऐसा माना जाता है कि बचपन में क्या बुद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी गई उनकी। तो महल के अंदर वो रहते थे। एक दिन जाके वो निकल जाते हैं, किससे? उसका जो संग वाला होता है उसके साथ में। कहाँ पर निकल जाते हैं? घूमने के लिए। उन्हें एक व्यक्ति दिखता है जो बीमार होता है। वे कहता है जे कैसा आदमी है? कौन कहता है? बुद्ध। और जा कहा हुआ जैसा का डरो है। मतलब उस व्यक्ति को बीमारी तक का पता नहीं था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति नहीं देखा था कि इंसान बुजुर्ग होता है।
उसे कुछ पता ही नहीं था। एक जगह पर उसने इंसान को जलते हुए देखा। यहाँ एक जगह पर व्यक्ति रो रहे थे। उसने कही भैया जी काहे रो रहे हैं? मैंने कही जहाँ पर व्यक्ति खत्म होगा। नहीं व्यक्ति खत्म हुआ आदि मत जा तो। बड़े अचंभे में व्यक्ति, सोचो आप, मतलब व्यक्ति का पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया जैसे वो निकला। कहीं पे उसे बीमार दिखे, दुखी दिखे, कहीं पे किस प्रकार के, कहीं पे किस प्रकार के, हर तरह के व्यक्ति दिख गए उसे, हर जगह। तभी उनके अंदर पैदा होता है फिर क्या दुख। बहाना कहीं फिर मैं ही मत जाऊं। संग वाले ने कही हाँ तेने जन्म लिया मरेगा निश्चित है। उसने कहा भाई साहब पूरा खेल ये लगे ये तो मरेंगे। और मैं तो मेला के अंदर ड्रोमो कुछ पता ही नहीं है कि मत भी आदमी। अब सोचो जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मृत्यु भी होती है। महलों के अंदर इतने सुख संपन्न साधनों में रखा गया, एक से एक सुंदर दास दासियां, सुंदर सुंदर। उससे कहा गया कि बचपन में भाई ये सन्यासी बनेगा। कौन बनेगा? सन्यासी। इसलिए ये बाकी व्यवस्था कर दी इस प्रकार की उसके पिताजी ने कि जो सन्यासी ने बन जाए, सुंदर सुंदर स्त्री लेके आओ इसके लिए। उसका सब चीज़ों से मन भर गया और अंत में वही हुआ। बुद्ध निकल जाते हैं, तमाम गुरु अपनाते हैं। एक गुरु मिले, दूसरे मिले, तीसरे, तमाम गुरुओं को अपनाते हैं। जो जो उनसे आता है, ध्यान की विधि, इसकी विधि, ये तरीका, वो तरीका, सब कुछ अपना लेते हैं। कौन? बुद्ध। कोई ज्ञान नहीं होता, कहीं कुछ नहीं। हारते हैं, थकते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करते हुए व्यक्ति मिलते हैं, शरीर को सुखा रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हमें शरीर से वो हटाना है। वे कहते हैं भाई कर रहा होता है। वे शरीर सुखा रहे हैं। कैसे सुखा रहे हैं? शरीर तपस्या के द्वारा। अन्न नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तमाम तरह के यत्न। बुद्ध कहते ऐसा भी है। बुद्ध भी तपस्या करे बड़े जाता हो, शरीर सूख गया, लड़खड़ाना चलन लगो। भयंकर तरीके से संघर्ष करता है 6 वर्ष तक व्यक्ति। कितने साल? 6 वर्ष तक जंगल में, वन हर जगह पे रोतना, चीखना, पुकारना, सब कुछ करता है 6 वर्षों तक लगातार। किसी गुरु के यहाँ पे ज्ञान नहीं होता। जितने भी गुरु बनाए सब कुछ किया, क्या नहीं, बिल्कुल खाया पिया। और व्यक्ति कैसे रह सकता? शरीर चलेगा ही नहीं। शरीर प्राकृतिक है, उसको तो खाने पीने के लिए भाई चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, शरीर की एक चीज है, शरीर को तुम अपने को जितना मजबूत, जितना कठोर बना सकते हो उतना बना सकते हो। आप जैसा चाहो वैसा इसको बना सकते हो। तुमने देखा होगा कि व्यक्ति, तुमने अभी रील वायरल हो रही थी कि व्यक्ति कोई कांटन पे सो रहा हुआ है, कोई कहीं पे सो रहा है, कोई कहीं पे सो रहा है। कारण क्या होता है? ये अभ्यास कर लेते हैं। कोई एक टांग पे ही खड़ा है, कारण अभ्यास। इतना अभ्यास करते हैं ये लोग कि समय लोग इतना मजबूत हो जाते हैं, ये खड़े खड़े ही सो लेते हैं लकड़ी से टिके टिके। कभी बैठते ही नहीं, एक पैर पे खड़े हैं तो वे खड़े ही हैं बस। बुद्ध ने भी सब नाटक नोटंकी करी। अंत में जाके वृक्ष के नीचे जाके एक के बैठ गए, सबके बारे में जानने का प्रयास किया। आत्मा कहाँ है, क्या है, ईश्वर कहाँ है, ये सारी चीजें। भाग दौड़ लगातार बुद्ध की, इतनी भाग दौड़ की उस व्यक्ति ने। फिर हार के, थक के, पूरी तरह से हार के, थक के व्यक्ति जाके बैठ जाता है। शाम को जाके नींद लग जाती है। मन में कहीं से कहीं तक सब प्रकार की भागदौड़ खत्म। महल भोग लिए, सब तरह के रस भोग लिए, सभी तपस्याएं कर ली, हर चीज करके देख ली, सब कुछ देख लिया। जंगलों में गुरुवन से सबसे ज्ञान लेके देख लिया, लेकिन अंदर से क्या नहीं मिटा? दुख नहीं मिटा। 6 वर्ष व्यक्ति को हो गए। सुबह के टाइम
हार थक के बैठ गया व्यक्ति कि कहीं कुछ है ही नहीं यहाँ, नींद लग गई, पेड़ से टिके टिके सो गया व्यक्ति। सुबह जाके उठता है, भोर का तारा होता है, सुबह के टाइम होता है, लास्ट में जो डूबता है उसी समय उसने अपने आप को खाया। एक सुबह के टाइम उसने अपने आप को पाया एकदम खाली, हर तरह से। बुद्ध को अचानक ज्ञान हो गया, अकस्मात विस्फोट। अब सोच लो आप, ज्ञान सिर्फ अकस्मात हो सकता है, नहीं तो फिर बुद्ध को तो ज्ञान इतने से कहीं पे भी मिल गया होता। और ज्ञान को शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, इतना याद रखना। हाँ, तुम्हें सिर्फ शब्दों से भगवत गीता, उपनिषद वगैरह जो कुछ भी है बुद्ध को पढ़ के आप, अरे बस है, मैं सिर्फ आप इतना जा सकते हो इस तरफ कि हाँ उस तरफ बस जाने के थोड़ा सा मार्ग मिल जाएगा आपको। फिर वो सिद्धार्थ नहीं रहते, वहीं से बुद्ध बन जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कहीं कछु नहीं, सब कुछ विस्मृत हो गया। अपने आप को पाया कि सब कुछ खाली है अंदर से। जितनी भी दुनिया की, संसार की भाग दौड़, ये पाना वो पाना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें खत्म। सुबह के टाइम जाके बुद्ध ने अपने आप को पाया कि उनको ज्ञान हो गया। जो व्यक्ति इतना भटका, तपस्याएं की, सब कुछ किया, तमाम बुद्धों का वर्ग जो मानता है कि बुद्ध पागल थे क्या कि इतने टाइम तक इन्होंने तपस्या की, है कि नहीं? जब ज्ञान होना था तो वो तो बैठ के ही हो जाता, एक जगह बैठ के ही हो सकता था, है कि नहीं? जो ज्ञान है बैठ के ही हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। और बुद्धों का एक वर्ग ये भी मानता है, जो बहुत बुद्धिमान है, वो ये कहता है कि बिना मेहनत तपस्या के कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। मतलब भटक के ही मार्ग मिला। और ऐसा भी नहीं हो सकता है किसी को ज्ञान हो जाए ऐसे वैसे आसानी से। तब जाके बुद्ध मतलब एक फूल खिलता है बुद्ध के रूप में। इसे कहते हैं क्या, पुनर्जन्म हो गया उनका। क्या हो गया? फिर से जन्म, नया, बिल्कुल नया। पुनर्जन्म प्रकृति का होता है, याद रखना। आपकी एक कोश का शरीर के अंदर कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सिर्फ रूप बदलेगा। और जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है, जो तत्वज्ञानी, वो महान है। फिर व्यक्ति को जो शरीर से दुख नहीं रहता बिल्कुल। वो कहेगा भाई साहब इसमें कुछ नष्ट हो ही नहीं सकता कभी, हमें दुख किस चीज का रहता है? दुख किस चीज का रहता है? कि शरीर में चोट लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो पुनर्जन्म होता है ना, पुनर्जन्म ये वृत्तियों का होता है। किसका होता है? वृत्तियों का। वृत्तियां क्या होती हैं? तमाम प्रकार की इच्छाएं। स्वामी विवेकानंद थे ना, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। उनके स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और तुम्हें तो ये तमाम चीजें बताई जाती हैं, अरे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ये करना वो करना, ये सब बातें बकवास। खाना है, शरीर कैसे चलेगा? शरीर को चलाने के लिए तो रोटी खाना है। जैसे सप्ताह वगैरह होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कहीं पे लगता है कि आपको कि ये सब व्यक्ति जितने होंगे ना, ईश्वर की भी या बुद्धत्व प्राप्ति या कुछ भी जिन्हें कोई मार्ग मिलेगा? नहीं, हाँ बताओ मुझे। बुद्ध और महावीर की जो शिक्षा है ना,
वो हर उस अंतिम व्यक्ति तक हैं, बिल्कुल जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति समझ सकता है। और कृष्ण है ना, कृष्ण सीधी बात करते हैं, बहुत उच्च स्तर पे जाके। अरे बस कृष्ण डायरेक्ट बात करते हैं। यह कृष्ण कहते हैं ना, ये कुछ नहीं, इनको तो पहले ही मार चुका हूँ मैं, बस तुम्हें तो काम करना है, ये कौरवन है, क्योंकि इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, काट इनको, खत्म कर अर्जुन। ये शरीर डरे हैं बस। कौन है? देखो बेटा, जो ये है सिर्फ कहानी, किस्सा, किसने किसको किससे मारा। भगवत गीता सुनो पहले ध्यान से, आज से 5000 साल पहले लिखी हुई ये ग्रंथ है, और ये लिखे हैं कम से कम उसके आज से बहुत 1000 साल पहले के लिखे हुए ग्रंथ हैं, 1000 1500 साल 2000 साल पहले के। हाँ, जो तुम बता रहे हो, ये बीच में समझो, जो पुराण है, इनको पुराण कहा जाता है, वो एक हिस्सा अलग है। जो वेद है ना, वो कर्मकांड का हिस्सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये कर्मकांड है। तुम यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, सप्ताह करवाते हैं, कथा करवाते हैं, ये सब कई के लाने करवाते हैं कि हमें कुछ चीज ऐसी मिल जाए। मुझे क्या पता मिलती है कि नहीं मिलती, अनजाने में क्या हो जाए, जानते बूझते होश होश में कभी नहीं करूंगा ये। हाँ, क्योंकि कृष्ण ऐसा कुछ कह नहीं रहे। कृष्ण यज्ञ की सिर्फ एक ही परिभाषा देते हैं कि अपने अंदर जो भी वासनाएं, मासनाएं, जो कुछ भी है, लालच, अहंकार वगैरह, जितना कुछ भी, जो कुछ भी तुम सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको आग लगा देना एक तरह से, उसको यज्ञ कहा है। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर से खत्म हो गई, सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से, कर्ता भाव बचे ही ना, सिर्फ वो है यज्ञ, बस।